एक बड़ी खबर आपको बता दें नेपाल से। नेपाल में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, राजशाही की मांग को लेकर के भारी बवाल वहां पर देखने को मिल रहा है। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर के लोग जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस्तीफा दो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। नेपाल में राजा की वापसी को लेकर के जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन जो है वो तेज हो चुका है। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर लोग सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के दिन जो नेता गिरफ्तार किए गए उनकी रिहाई की मांग को लेकर लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और यहां पर कहा कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए एक जगह और प्रदर्शन का दौर ये लगातार जारी है। एक तरफ आर्मी पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आप देखिए, पीछे आप देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं जो यहाँ पर देखिए जब हालात बिगड़ते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं आगे अगर मैं दिखाऊं तो आपको नेपाल पुलिस के जवानों का भी यहाँ पर भारी जत्था आपको दिखाई देगा, जो हमारे दूसरी तरफ आप देखेंगे जब दाएं हाथ की तरफ। तो ऐसे में देखिए जगह जगह पर अभी भी इस तरह के हालात नेपाल में बने हुए हैं। ऐसे में आगे अब क्या रुख होगा, क्योंकि नेपाल में लोगों का यही कहना कि जो भ्रष्टाचार है, जो गरीबी चरम पर है, वो खत्म हो। उधर आप देखेंगे तो लोग देखिए लगातार माइक में लगातार ये चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हालात खराब हुए हैं कैसे उसको सरकार सही करे। लोग लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार पर। प्रदर्शन का दौर ये जारी है। गरीबी, भ्रष्टाचारी और भुखमरी पर लोगों का ये हल्ला बोल है यहाँ पर। लेकिन 4 लेयर सिक्योरिटी भी यहाँ पर की गई, जिस तरह से कटीले तार, फिर बैरिकेड, फिर उसके बाद नेपाल पुलिस, फिर उसके बाद देखिए नेपाल आर्मी के जवान। तो लगभग ये 4 लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का हंगामा ना हो, हालात कंट्रोल में रहे, इसके लिए भी यहाँ पर देखिए लगातार तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, जिस तरह से अल्टीमेटम यहाँ पर सरकार को दिया गया है नेपाल के, उस अल्टीमेटम के बाद नेपाल में कैसे हालात होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि नेपाल को के जो राजा रहे हैं उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को कैद किया है। अभी तस्वीरें देखिए लगातार कई तरह की इस समय मीडिया में सुर्खियों में है। लेकिन 7 दिनों के बाद अब देखना होगा कि जो भी राजा के समर्थक हैं कैसे वो सड़कों पर उतरेंगे, क्या वो प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि एक बड़ी बात आपको अगर मैं बताऊं कि आज के 17 साल पहले सन 2008 में जब यहाँ पर राजशाही शासन हुआ करता था, उस समय अगर हम बात करें सब कुछ लोग कह रहे हैं कि बेहतर था। लेकिन इन 17 सालों में यहाँ पर 14 बार जो है सरकार बदल गई। इसीलिए लोग लगातार अब ये कह रहे हैं कि वही परंपरा यहाँ पर जो चली आ रही थी सही है। सबसे बड़ी बात, लोग जो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग यहाँ पर कर रहे हैं, जो आवाज़ यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र को लेकर भी लोग यहाँ सड़कों पर हैं। भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी के अलावा लोग अब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक बार फिर ये नेपाल रहे जैसे यहाँ पर पहले होता चला आया। लोगों को राजशाही शासन ही पसंद आया। लोकतांत्रिक गणराज्य जब से बना, लोगों का ये कहना कि नेपाल में आए दिन प्रतिदिन, चाहे धार्मिक की बात करें चाहे सांस्कृतिक की। और सागर वहां से तस्वीर हमको दिखा रहे हैं। सागर इस वक्त सीधे काठमांडू से जुड़ रहे हैं। सागर 3 दिन हो गए हैं, लेकिन हालात बीच में सुधरते हैं, फिर तनाव की स्थिति हो जाती है। हर शाम को हम देखें लगभग दोपहर से शाम तक हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी क्या स्थिति है? फ्रेम में हो दादा। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें इस समय केपी ओली के समर्थक देखिए सड़कों पर आ गए हैं। ये बड़ी अपडेट रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं काठमांडू से, जहां पर एक तरफ राजशाही को लेकर लोग प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन अब केपी ओली के समर्थक लगभग 2 से 3 किलोमीटर का लंबा देखिए ये प्रदर्शन इस समय है। और ये इसीलिए क्योंकि ये लोग समर्थन में है। देखिए मोटरसाइकिल न्याय यहाँ पर नेकपा माली द्वारा आयोजित, ये देखिए गाड़ियों पर ये बैनर, ये पोस्टर लगाकर लोग इस समय लगभग लाखों की तादाद में इस समय सड़कों पर पहुंच चुके हैं। खुली जीप से देखिए लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। भैया आप लोग सड़कों पर क्यों हैं यहाँ पे? हमारा ये जो आंदोलन है ना, जो गणतंत्र के बारे में जो जनतंत्र के थोड़ा तकलीफ दिया है ना, इसलिए गणतंत्र के बारे में जो आंदोलन पक्ष में, गणतंत्र के पक्ष में। तो देखिए जो लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर बना, ये लोग उसके फेवर में है। देखिए तस्वीर बहुत बड़ी इस समय रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम। देखिए एम्बुलेंस की गाड़ियां, लगभग लाखों की तादाद में लोग इस समय सड़कों पर। ये लोकतांत्रिक गणराज्य के समर्थन में जो मौजूदा ओली की सरकार है, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार ये बेहतर है। सर आप लोग सड़कों पर क्यों, क्या बताएंगे? क्या बोला आपने? आप लोग यहाँ पर क्यों प्रदर्शन क्यों है? ये जुन नेपाल में गणतंत्र का विरुद्ध में जुन राजावादीहरू जुन सक्रिय हुआ, इसका लिए हम नेपाली जनता का सचेत करने के लिए रोड में आया है। ये नेकपा एमाले का भातृ संगठन युवा संघ की रैली है। हम ये देश में शांति चाहता है। ये विदेशी शक्ति लगायत आप लोग हिंदी में पूछ रहा है, शायद इंडिया का कई शक्ति और ये देश नेपाल में अच्छा नहीं चाहने वालाहरू
ये लोग के लिए राजतंत्र बिउता के फिर नेपाली जनता का शासन कर। ये देखिए लगभग लाखों की तादाद में ये संख्या इनका, ये अब देखिए लड़ाई वर्सेस किया गई है। एक तरफ राजशाही लोगों का समर्थन है, जो लोग चाहते हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन ये शांति के लिए देखिए इस समय लोग भारी संख्या में लोग लगातार नारे। क्या बताएंगे भैया, बोलिए क्यों आप लोग यहाँ पे इस समय? यो हाम्रो नेपालमा गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। जनताको शासनमा कुनै एउटा परिवारको शासन चल्दैन। पुस्तौं पुस्तौंसम्म चल्ने शासन नेपाली जनताले स्वीकार्दैनन्। सामन्ती राजतन्त्र हजारौं लाखौंको बलिदानीबाट। ये बड़ी अपडेट दे दिखाइए सामने जहां पर देखिए मैं दिखा रहा हूं, जो यहां पर हंगामा जहां पे बरपा था, जहां पर शीशे देखिए तोड़े गए थे। अजय जूम हियर, ये देखिए ये तस्वीर जहां पर प्रदर्शन हुआ था, जहां पर लोग सड़कों पर आए थे, जहां पर लोगों ने गोलियां चलाई थी, पत्थरबाजी की थी। इस समय लोग यहाँ सड़कों पर इसीलिए। भैया क्यों आप लोग सड़कों पर, क्या मांगे आप लोग? यो चाहिँ हामी चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो आन्दोलन भनेको यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई चाहिँ केपी ओली जिंदाबाद के यहाँ पर नारे इस समय लगाए जा रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारे देश में गणतंत्र लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो चलते रहना चाहिए। केपी ओली सरकार में रहने चाहिए केपी ओली रहने चाहिए। लेकिन एक तरफ राजशाही लोग देखिए इस समय सड़कों पर उतरे हैं, तो देखिए लगभग ये बाइक रैली पीछे की तरफ अब जा रहा हूं। बहुत बड़ी तस्वीरें इस समय रिपब्लिक भारत पर। अचानक देखिए यहाँ पर पता चला कि बहुत बड़ा ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। हाथों में देखिए यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग यहाँ फेवर में हैं, लोग सड़कों पर हैं, और ये रैली वहीं पर है जहां पर मैंने तस्वीरें दिखाई थी प्रदर्शन की। और देखिए एक एक लोगों के हाथों में यहाँ पर झंडे दिए जा रहे हैं। सर आप लोग क्यों सड़कों पर, क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं मौजूदा यहाँ की जनता से? जी बोलिए। या लोकतंत्र के पक्ष में एमाले नेपाल का सबसे अच्छा पार्टी है, और नेपाल के लिए लोकतंत्र में लड़ने के लिए नेकपा एमाले सिवाय दूसरा पार्टी नहीं हो सकता है। इसीलिए लोकतंत्र के पक्ष में, गणतंत्र के पक्ष में नेकपा एमाले अपना दिखा रहा है। ठीक है, एक बार पीछे की तरफ आइए अजय। अब देखिए वो जो खुली जीप में लोग सवार हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर अब हम पहुंच रहे हैं। लोग देखिए यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, लोग यहाँ पर अपनी बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुछ है यहाँ पर नेपाल में वो यहाँ पर बेहतर है। मैम आप लोग क्यों यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? हामी चाहिँ यो राजतन्त्र विरुद्धको र देशमा भएका हजुर राजतन्त्रको विरुद्धको लागि, गणतन्त्रको लागि पक्षमा र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता के। देखिए जो इस समय राज्य में चला आ रहा है वो बेहतर है। मैम क्या कहेंगी आप लोग नेपाल की जनता से, और ये प्रदर्शन क्यों राजशाही के विरोध में? नहीं यो राजशाहीको राजतन्त्रको विरुद्धमा होइन कि यो गणतन्त्रको रक्षाको लागि चाहिँ यो जनमास यो एमाले यहाँ पे हंगामा किए थे, आप लोग बताना चाहती हैं उन लोगों के साथ आप लोग मत जाइए। होइन त्यस्तो होइन, त्यो हाम्रो शान्तिपूर्ण एकदम एमालेको जनलहर, एमालेको पक्षमा चाहिँ हाम्रो मोटरसाइकल रैली हो। तो देखिए ये मोटरसाइकिल रैली, और पीछे देखिए बड़े बड़े लीडर इस समय पार्टी के हैं। अब उधर की तरफ अब हम जा रहे हैं। नेपाल के इस समय सभी बड़े और दिग्गज नेता इस समय सड़कों पर आ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो नेपाल में है वो बेहतर है।